हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गणपति का मूर्ति बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने मिट्टी से किस तरह से एक प्लेट बनाया है और उसको अच्छी तरह से कटिंग करके एक स्क्वायर शेप दिया है और उसको टूल की मदद से या प्लेट की मदद से इसको रेस्ट करेंगे ताकि इसको दूसरे लेयर को चिपकाने में सुविधा हो सके। आप फेविकॉल की मदद से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फेविकॉल लगाया ताकि इसके दोनों प्लेट आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए और अच्छी पकड़ बनाए रखे। आपका माइंड सेटअप होनी चाहिए कि आपका इमेज किस तरह से है और उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस बहुत ही सरल है, आप घर बैठे बना सकते हैं। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं बहुत ही और नए क्रिएटिव करना पसंद करता हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना भूलें मत। तो दोस्तों, जैसे कि आगे मैं बता रहा हूं कि ये सेटअप तैयार होने के बाद इसको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए मैंने हर जगह पर यानी चारों कोने पे मैंने डिज़ाइन तैयार करने का प्रयास किया है। तो चारों कोनों पर डिज़ाइन तैयार करें, बहुत ही सरल है, आप ऐसा कर सकते हैं। टूल के माध्यम से एक शेप और डीपनेस देने के लिए ऐसा करना पड़ता है ताकि आप उसे डिज़ाइन को डीपनेस दर्शा सकें। ये चारों कोनों को होने के बाद मैं एक मोल्ड के माध्यम से अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन, बहुत ही सरल डिज़ाइन उसको तराशा है और उसको अच्छी तरह से उसके जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टूल के माध्यम से आप बारीकी डिज़ाइन दे सकते हैं, उसको डीपनेस लाने, ताकि ये उसका जो बेस है वो बहुत ही सुंदर लगे। तो पहले आप इन बेसों पर काम करेंगे। जैसे मैंने बताया, इसे मोल्ड के माध्यम से मैंने 3-4 डिज़ाइन कॉपी किया है और उसको अच्छी तरह से उसको चिपका देंगे। इसकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये होने के बाद थोड़ा डीप और हार्ड हो जाता है तो आप इसको अपोजिट साइड में मिट्टी की कटाई कर ले। मैंने मिट्टी की कटाई करना आवश्यक इसलिए समझा क्योंकि ये वेटलेस हो जाए, तो कम वजन करने के लिए इसको मिट्टी की कटाई कर ले और इसका फिर से पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही बारीकी से टूल के माध्यम से मिट्टी इस तरह से कर ले, क्योंकि इसके अंदर की मिट्टी आपके साथ काम आ सकता है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस ये ऐसे तैयार हो गया। अब इसके बाद मैं गणपति को इसके ऊपर बनाने का प्रयास करूँगा। अब गणेश जी के बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले उसके पैर बनाएंगे। तो गणेश जी की बॉडी का आकार गोल मटोल होता है, उसी तरह से आप माइंड में एक रखें इमेज और सबसे पहले पैर बनाएं, फिर उसके बाद उसके पेट पर काम करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले आप काम करें। तो मिट्टी की चटाई जो है आप धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप करें, ताकि आप उसके बॉडी का जो शेप होता है वो देने में आपको सुविधा होगी और समझ में आएगा कि कहाँ पर कमी आ रही है। तो इस तरह से पैर पर मिट्टी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं चढ़ा रहा हूँ और उसके बाद ही मैं पीठ पर भी काम करता हूँ। तो इस तरह से करके आप सीने पर जाएं और सीने के आकार और पीठ का आकार जो जिस तरह से गोल मटोल होता है वो दें और टूल के माध्यम से मिट्टी की धीरे धीरे से कटाई करें और उसको प्लेन शेप दें, ताकि उसका जो पेट का जो एक क्यूटनेस सा आकार होता है वो आ जाए। बॉडी पर जो मसल्स होते हैं जो गणेश जी का अक्सर हम देखने को जो मिलता है उस तरह से देंगे। पैरों पर काम करने के लिए पैर पर धीरे धीरे से उसकी मिट्टी देंगे और टूल के माध्यम से उसकी सही आकार देंगे। तो ऐसे छिपे हुए पैर और थोड़ा बाहर निकले हुए पैर को आप दर्शाना चाहते हैं तो आप मिट्टी की दें और टूल के माध्यम से काम करेंगे। बड़ी मूर्ति हैं
तो उसमें टूल्स की आवश्यकता कम पड़ती है, आप हाथों से कर सकते हैं। लेकिन छोटे मूर्तियाँ बना रहे हैं तो टूल्स, वो भी छोटे टूल्स की आवश्यकता होती है, तभी आप उसकी बारीकी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। आप पैर दे रहे हैं तो मिट्टी से ही मैंने कपड़े बनाने का प्रयास किया है। तो मिट्टी से कपड़े बनाने के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में लंबे लंबे आकार का मिट्टी उस पर लगा के उसको एक सरल कपड़े का लहराता हुआ और नीचे से गिरता हुआ वो दर्शाएंगे। टूल के माध्यम से भी आप ये सरल तरीके से कर सकते हैं। ये ऐसा होने के बाद आप हाथों पर काम करेंगे। गोल मटोल हाथ इस तरह से तैयार कर लें और उसके बाद इसको सरी के साथ जोड़ें। टूल से या मिट्टी से भी आप इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे सकते हैं। तो नए बिगनर हैं तो आप इस पर काम करने के लिए आप इन चीज़ों का प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ये हाथों को जोड़ लिया है। और ये आपको तभी करना पड़ेगा कि मिट्टी से आप ये चारों हाथों बना लें और थोड़ा हार्ड होने के लिए छोड़ दें। और जैसे कि ये हार्ड हो जाता है तभी आप इसको बॉडी से अटैच करें। ऐसा करने से आपको सुविधा होगी, नहीं तो ये मिट्टी का जो मुलायम शेप होता है वो धीरे धीरे झुकने लगता है और आपको बेस या स्टेप लगाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस होने के बाद आप फेस पर काम करेंगे ताकि अच्छी तरह से पकड़ में आने के लिए आप उसके गर्दन में किसी स्टिक या केबल लगा सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। फेस पर बोल्डनेस और क्यूटनेस फेस दर्शाने के लिए आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो फ़ोटो रख लें और उसको देखकर भी काम कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे आकार और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए आपको धीरे धीरे स्टेप करना पड़ेगा। मिट्टी चढ़ाएं, फिर उसको कटिंग करें। ये गणपति का जो मूर्ति है जो मैं बना रहा हूँ, ये बहुत ही सरल तरीका है। इसमें आप कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप प्रयास करेंगे हो जाएगा। तो उसके मुंह होना चाहिए, तभी तो उसके बाद नाक बनाएंगे। तो ये ऐसा कर दें ताकि बाकी चीज़ों पर काम कर सकते हैं। शुरू नहीं लगेंगे अभी क्योंकि बाकी चीज़ बाकी है। तो मुकुट पर काम करें। मिट्टी से मैंने मुकुट लगाया और उसको टूल के माध्यम से मिट्टी की चढ़ाई किया। उसके बाद कानों पर काम करेंगे। कान इस तरह से होने चाहिए, एक समान आकार का, ताकि दोनों कान इक्वली दिखने में लगे। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर दो अलग भिन्न प्रकार के कानों में लगे तो सुंदरता बिगड़ सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आपका प्यार ही हमें और भी हिम्मत और मनोबल देता है। तो आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। तो दोस्तों, जैसे कि आगे आप देख रहे हैं कि मैं बालों पर भी काम किया और फिर कानों पर, क्योंकि कान और बाल आपस में करीब है तो दोनों को काम करना पड़ता है। और हाथों पर उंगलियां लगाने के लिए इस तरह से आप उंगलियां छोटे छोटे आकार में बना लें पहले और उसको आपस में एक जोड़ लें। इस तरह से तैयार करने के बाद उंगलियों को, और उसके बाद चारों भुजाओं पर हम ऐड करेंगे। तो नाखून को दर्शाने के लिए रिफिल के माध्यम से इस तरह से शेप दे सकते हैं। अब नाखून हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़ें और गीली हुई मिट्टी होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट। और उस मिट्टी से हाथ की हथेली बनाएंगे और उंगलियों को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे। चारों भुजाओं को उसी तरह से काम करेंगे जैसे कि आप पहले भुजा को काम किया है। इस तरह से जोड़ने के बाद हाथ एक खुली होनी चाहिए और बाकी बंद होनी चाहिए। और एक हाथों को मैंने आशीर्वाद देते हुए दर्शाया है। तो इस तरह से आप भुजाओं पर काम करेंगे और सुंदर से
टूल की मदद से इसको सही शेप देंगे, जैसे कि अंगूठे का होता है। अब उसके बाद मुकुट पर काम करेंगे। मैंने रिफिल के माध्यम से भी डिज़ाइन दिया है और टूल के माध्यम से इस तरह से आप शेप देंगे तो ये मुकुट का इस तरह से डिजाइन शेप आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को एक गुम्बद के आकार का छोटा बड़ा मोड़ दें ताकि बहुत ही सुंदर लगेगा। उसके बाद उसके बीच वाले भागों पर मैंने टूल के माध्यम से लाइनिंग ड्रॉ किया है और स्मूथली सीधी लाइन होनी चाहिए और उसके बाद इसे क्रॉस लाइन भी देना होगा। क्रॉस लाइन देने से इसकी डीपनेस और मुकुट की जो टेक्सचर डिज़ाइन होते हैं वो आता है। और उसके बाद आपके पास मोल्ड है या छोटे छोटे आकार का डिज़ाइन तो वो आप उसके ऊपर से चिपका लें तो मुकुट का सुंदरता और भी बढ़ जाता है। और मैंने कलाई पे चारों कलाई पे इस तरह से डिज़ाइन को शेप दे देंगे। आप मिट्टी से भी गोल शेप देके टूल के माध्यम से एक डीप शेप दे सकते हैं और डिज़ाइन भी हो सकता है। तो इस तरह से ये काम करना आसान हो जाता है। तो कलाई पे और वहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। तो छोटे छोटे आकार का जो डिज़ाइन है आपको किसी भी छोटी मूर्ति का डिज़ाइन को लेके आप उसको कॉपी तैयार करके आप कर सकते हैं। मैं इसके बारे में बहुत ही सुंदरता वीडियो आपके साथ लिंक शेयर करूंगा जो आपको ये समझने में और करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों शूर मैंने इसलिए नहीं लगाया था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टूल्स और ये डिज़ाइन देने में सुविधा होती है ताकि उसके बाद आप सूर दे सकें। तो देखें ये खूबसूरती इस तरह से आ रही है। उसके बाद इसके वस्त्र की सुंदरता और दर्शाने के लिए मैंने हाथों से गिरता हुआ वस्त्र नीचे लहराता हुआ देंगे। तो इस तरह से आप शेप दें और टूल के माध्यम से इसे भी सही आकार दें। कपड़े की जो शेप होनी चाहिए वो हल्का देना चाहिए, डीपनेस और उभरता हुआ। अब ज़्यादा लाइनिंग नहीं करनी है। अब इस तरह से होने के बाद मैं मुकुट के पीछे का डिज़ाइन तैयार करूँगा। तो इस तरह से आप चारों तरफ से सूर्य की जो किरणें होती हैं वो निकलता हुआ उस तरह से शेप देने का प्रयास करेंगे। वो होने के बाद थोड़ी हार्ड हो जाए तो पीछे इस तरह से मुकुट के पीछे आप अच्छी तरह से चिपका लें। मुकुट का थोड़ा सा काम अभी बाकी है तो उस पर मैंने छोटे छोटे और भी डिज़ाइन उसको ऐड कर दिया है। आगे से दोनों कोनों पे लगाएंगे और इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। उसके बाद नाकों पर काम करने के लिए मिट्टी को लंबे आकार का ऐड करके शूर बनाएंगे और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो उंगली से मिक्स करने के बाद यह जो शेप हो जाता है उसके बाद टूल के माध्यम से नोकीले एक पेन होता है उसे आप नाकों पर टेक्सचर लाइनिंग देंगे ताकि उस पर एक बड़ी सी छोटी लाइनिंग नीचे तक आएगा और इस तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी अब फिनिशिंग जो बाकी रह जाएगी उसको आखिरी बार देख लेंगे तो आपका ये कंप्लीट मॉडल तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अब अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री गणेश।